बाद मुसलमानों ने यजीद पे फुल स्टॉप लगा लिया, क्योंकि सबको बचा लिया लेकिन यजीद को न बचा सके। वल्लाह अगर ये मजालिस से अज़ा न होती तो यजीद भी रजी अल्लाह बन जाता। ये मजालिस से अज़ा न होती तो यजीद के खिलाफ भी बात करने पर पाबंदी होती। ये तो मजलिस इमाम हुसैन है कि कोई यजीद को बचा न सका। ये सवाल जहनों में पैदा होना चाहिए कि वो मुआशरा जो फातिह बदर बना, वो मुआशरा जो अपने घरों को तकसीम कर रहा था, वो मुआशरा जिसमें उखुवत का दर्स दिया जा रहा था, ऐसा क्या हुआ नबी के जाने के बाद? अरे यही मुआशरा जो नबी का कलमा पढ़ता है वो अपने नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। जब तक इस कैंसर को नहीं ढूंढा जाएगा, जब तक असबाब को नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक इंसान उस मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अर्ज किया ये मकतब अक्ल है। आप खुश नसीब हैं कि मकतब अक्ल के मानने वाले हैं। यहां दर्स अक्ल और हिकमत। आप बड़ी आसानी से किसी भी अपने फिकी मसले पर लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हो। इवन कलाम मासूमीन, एहकाम मासूमीन, यहां तक कि इंतखाब इमाम कि एक छोटा सा मसला कि ये भी एक खुश नसीबी है इस पाकिस्तान में कि आज सवाल बहुत उठ रहे हैं। कई मोटिवेटर स्पीकर टीवी चैनल्स पे आकर मुफ्तियों को लाजवाब कर रहे हैं क्योंकि वहां कोई जवाब नहीं है। मसलन एक छोटा सा सवाल किसी मोटिवेटर स्पीकर ने टीवी पर किया, कहा जितना सत्यानाश इस्लामी मुआशरे का किया है उसमें सबसे बड़ा किरदार मौलवियों का है। और यह सच है। जिहाद का फतवा मौलवी दे, कुफर का फतवा मौलवी दे, बिदअत का फतवा मौलवी दे, शिर्क का फतवा मौलवी दे, मुसलमान को मुसलमान से मौलवी लड़ाए। कहा कि आपका काम था कि जालिम के खिलाफ क़ियाम करो। जब आप मस्जिद में खामोश होकर बैठ गए, मेहराब का काम यह है कि लोगों की इस्लाह की जाए। मोटिवेशन, रेवुलेशंस, सबसे बड़े क़ियाम ये कहां से होने चाहिए? या बंदा दीन से इंस्पायर हो या किसी और तहजीब से इंस्पायर हो। कम्युनिज्म बढ़ा, वो इंस्पायरेशन दीन से नहीं थी। लोग अपने माश के लिए, अच्छे निजाम के लिए बाहर निकले। जिस भी मुल्क में आप एक रेवोल्यूशन देखते हैं, ईरान में जो रेवोल्यूशन आई वो दीनी रेवोल्यूशन थी। और उस रेवोल्यूशन के पीछे कौन थे? मुफ्ती थे या मौलानास थे। कशियों में तो हमें रेवोल्यूशन नजर आती हैं अगेंस्ट हाकिम, अगेंस्ट जालिम, फरसूदा निजाम के खिलाफ कम से कम आवाज उठाने वाले तो मौजूद हैं। आज के इस्तेमार के खिलाफ अगर कोई सदा बुलंद कर रहा है, वाकई वो मकतब अहले बैत है। वो चाहे 33,000 मुसलमान सिर्फ एक महीने में मारे जाते हैं फिलिस्तीन में। गैरत मुसलमान कहां है? कुदरत मुसलमान कहां है कि 33,000 लोगों को सर्दी में खाना नहीं उनके पास, छतें नहीं उनके पास, छोटे छोटे बच्चे, एक एक बाप ने 4-4 जनाजे उठाए हुए हैं। लेकिन पूरी इस्लामी हुकूमतें खामोश तमाशाई हैं। ये इस जिल्लत पे हम क्यों पूछे? क्योंकि उम्मत के उलमा ने कौमों को इस्तेमार के खिलाफ आवाज उठाने पे कोई दर्स नहीं दिया और कहा कि यह दर्स एक ही मकतब में नजर आता है, मकतब अहले बैत है। जाने भी दे रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। 2 लाख शहीद दिए ईरान ने। इराक इस्तेमार के मुकाबले में खड़ा हुआ, लुबनान के शिया इस्तेमार के मुकाबले में खड़े हुए, यमन के शिया इस्तेमार के मुकाबले में खड़े हुए। ये अरब स्प्रिंग जो चली, इब्तदा कहां से हुई? ट्यूनिस से हुई, फिर लीबिया तक पहुंची, फिर मिस्र तक पहुंची। लेकिन मिस्र में इतना बड़े इनकलाब आने के बाद फिर अपनी जगह पे खड़े हो गए। ये रेवोल्यूशन अगर कहीं पे आपको कामयाब दिखाई नजर देती है, वो यमन में आपको दिखाई देती है, ईरान में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मुफ्तियों ने जब एक कुरान की आयत की गलत तफसीर कर दी कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और किसकी इताअत करो? उलिल अम्र की इताअत करो। अब देखिए 2 ही रास्ते हैं, या अहले बैत या गैर अहले बैत। आपने 4 खिलाफतों तक तो निजाम चला लिया। पहले खलीफा उलिल अम्र बने, दूसरे चलो उलिल अम्र बने, तीसरे उलिल अम्र बने, अली इब्न अबी तालिब उलिल अम्र बने,
5वें का क्या करोगे? चलो हसन इब्न अली के 6 महीने उलिल अम्र बना दिए, 6ठे का क्या करोगे? 7वें का क्या करोगे? 8वें का क्या करोगे? काजी शुरे ने जो फतवा दिया वो फिक्ही एतबार से फतवा था, काजी ऐसे फतवा नहीं दे सकता। जो हदीसें गढ़ी गई, तो आज का मुफ्ती मिंबर पर बैठकर नबी की हदीस पढ़ता है और इनडायरेक्ट ये साबित करना चाहता है कि इमाम हुसैन का क़ियाम गलत था, कि रसूल खुदा ने फरमाया अगर हाकिम चाहे काला हबशी गुलाम भी हो और उसके बाल किशमिश की तरह हो, जिस तरह अफ्रीकन के बाल होते हैं, वो चाहे फासिक भी हो, तुम्हें हक नहीं कि तुम उसके खिलाफ क़ियाम करो। तो कहा कि इस हदीस की रोशनी में यजीद कैसा भी था, हुसैन को क़ियाम नहीं करना चाहिए था। अपनी बका के लिए हाकिमों ने जाली हदीसें बनाई। इस हदीस में भी तासुब की बू आती है, अरब और अजम, अरब और अजम। ये कत्ल खुलफा, दूसरे खलीफे का कत्ल, तीसरे का कत्ल, चौथे का कत्ल, खलीफा कुशी जो मुसलमान के माशरे में आम हुई, क्यों हुई? कि माशरे में जातियां शुरू हुई, अरब और अजम की तफरीक शुरू हो गई। रूम फतह करने के लिए चले, ईरान फतह करने के लिए चले, फिर इतनी कनीजें, इतने गुलाम जब माशरे में आए, फिर जिस तरह हुकूमत सब्सिडी देती है, इन्होंने अरब की सब्सिडी अलग रखी, अजब की सब्सिडी अलग रखी, एक माशरे में तफरीक पैदा हुई। फिर ऐसी हदीस जिससे रसूल खुदा के अकीदे और अदब में तौहीन नजर आती है कि नबी ने फरमाया अगर कोई हाकिम काला हबशी भी बने, क्योंकि अरब बर्दाश्त नहीं करते थे हमारे ऊपर कोई अफ्रीकन आके खड़ा हो जाए, क्योंकि काले इनके गुलाम होते थे। पहली मर्तबा जब रसूल ने गुलामों को एक सफ में नमाज में बिठाया, आज मुसलमान पढ़े तो सही अपनी तारीख को, नबी ने क्यों कहा नमाज के बाद मुसाफिया करो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ? क्योंकि इस्लाम में तो आ गए। अब तसव्वुर करें, एक बंदा घर में गुलाम रहा हो, झाड़ू दे रहा हो, कपड़े पोंछ रहा हो, जब देखो तो ये सर करके खड़ा हो, जब इजाजत हो तो बैठे, जब इजाजत ना हो तो पूरी पूरी रात खड़ा रहे, और नबी ने नमाज की सफ में साथ लाके बैठा दिया। ये बैठ तो गए लेकिन कभी हाथ नहीं मिलाते थे। तासुब इनके अंदर अभी भी था।